प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेठी साहब, आर्टिकल 17(2) का हवाला आपने दिया और आपने लगारी साहब की एग्जाम्पल भी कोट कर दी। जी हाँ, मतलब ये है कि लगारी साहब अपने पीपल्स पार्टी के ओहदे से और मेंबरशिप से रिज़ाइन करके फिर उन्होंने हल्फ लिया था प्रेसिडेंसी का 1994 में। अच्छा, 393-94 में। अब आइए कि जरदारी साहब की पोजीशन ये है कि उन्होंने ऐसे नहीं किया। वो अभी भी को चेयरपर्सन है पीपल्स पार्टी के और प्रेसिडेंट भी हैं। और आपने देखा बड़े लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि वो पंजाब आए, पार्टी हैसियत से आए, प्रेसिडेंट की हैसियत और वो दोनों हैट्स जो उनको दिल चाहे हैट पहन लेते हैं। टर्की जाते हैं तो प्रेसिडेंट बन के जाते हैं, पंजाब आते हैं तो पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन होकर आते हैं। जब नवाज शरीफ साहब को मिलने जाते हैं रायवेंड तो फिर प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो अब बात यह है कि मुनासिब नहीं है ये। लेट्स बी स्ट्रेट, जरदारी साहब को प्रेसिडेंसी तो रखनी है, बड़ी कोशिश की जा रही है उनको धकेलने की, वहाँ से वो मूड नहीं है उनका जाने को, तो फिर ठीक है, छोड़ दे। ये सिंधी टोपी जो पहनी हुई है पीपल्स पार्टी की जो रहनुमाई कर रहे हैं वो छोड़ दे। बिलावल तो है ना चेयरमैन, तो ये मतलब है, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी पार्टी के हैं, तो जरदारी साहब को चेयरमैनशिप पीपल्स पार्टी की छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद उनकी और आपको याद होगा कि ये सजेशन शहबाज शरीफ साहब ने भी की दिया था। मगर दिलचस्प बात इसमें यह है कि अगर वो पार्टी की चेयरमैनशिप छोड़ देते हैं, असली पावर तो उनका प्रेसिडेंसी से नहीं आ रहा, पावर पार्टी से आ रहा है, पार्टी से पावर आ रहा है। इसीलिए जब वो ट्रबल में होते हैं तो पार्टी के पास भागते हैं, पार्टी को जरा विप अप करते हैं, उसको तकड़ा करते हैं। तो अब बात यह है कि प्रेसिडेंसी छोड़ना नहीं चाहते, पार्टी का वो लीडरशिप छोड़ सकते नहीं है। अगर छोड़ते हैं तो वो पार्टी का पावर बेस जो है वो खराब हो जाता है। मगर ये न किसी स्टेज पे इस मसले को हल करना पड़ेगा। और सोनिया गांधी भी बाहर बैठी हुई थी, तो या तो प्रेसिडेंसी छोड़ दें और पार्टी का हेड रहें फ्रैंकली, या प्रेसिडेंसी रखनी है तो पार्टी की फॉर्मल तरीके से वो छोड़ दे, रिजाइन कर दे। देखें, लीडर तो फिर भी रहेंगे ना पार्टी के, लोग तो फिर भी उन्हीं के पास जाएंगे ना। तो मैं ये समझता हूं कि इस चीज़ के ऊपर वो एक कमज़ोर विकेट पे है। कल को ये चैलेंज हो जाता है और वहाँ फिर शिकस्त हो जाती है, उससे बेहतर ये है कि खुद ही ये फैसला करके और फारग हो जाए पार्टी से। यानी कि आप चाहते हो फारग। वैसे साहब कोई तो बात आपने की, वैसे आपको सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं आप ये कह के आपने मेरे से ये कहलवा दिया कि जनाब वो जरदारी साहब जो है पार्टी से अलग हो जाएं, जो कि उनका पावर बेस है, तो अब और क्या चाहते हैं? अच्छा चले, मैं शहबाज शरीफ साहब की तरफ आता हूँ। अब आप शहबाज शरीफ साहब की तरफ आते हैं, क्यों आप समझते हैं कि मैं वहाँ हार्ड लाइन? हाँ नहीं, मुझे बताएं ना, पता लग जाए। ये जो अदालती जंग सारी सेठी साहब हो रही है, ये आपको याद होगा, एक पिटिशनर हैं जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी, रिजेक्ट हो गई, अब वो सुप्रीम कोर्ट। मुझे पता है अब आप किसकी तरफ, शायद औरंगज़ई साहब, वो जैसे हमारे मौलवी इकबाल हैदर साहब हैं, वो भी मेरे दोस्त हैं और वो इसी किस्म की पिटिशंस करते रहते हैं लोगों को तंग करने के लिए और अपना नाम शोहरत करने के लिए। तो उनकी भी एक पिटिशन है, वो ये थी कि जी शहबाज शरीफ साहब दो सीटों से जीते थे और उन्होंने जो दूसरी सीट थी वो छोड़ दी और पहली सीट रखी, और वो कानून ये कहता है कि पहली सीट छोड़नी पड़ती है, जो आखिरी सीट जीतते हैं वो रखनी पड़ती है। तो टेक्निकल पॉइंट उनका ये है कि टेक्स्ट अगर देखा जाए कानून का, इलेक्शन लॉज का, तो वो नहीं चीफ मिनिस्टर रह सकते। वो एमपीए नहीं है, एमपीए नहीं है तो चीफ मिनिस्टर कहां से होना? और ये हुआ ये था कि ये पहले रिजेक्ट हो गई थी, अपील सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, ऐसे ही है, पेंडिंग। अब सवाल ये है कि क्यों टेकअप क्यों नहीं हो रही? और वो एक पेंडिंग अपील, एक किस्म का स्टे ऑर्डर हो गया ना, वो चीफ मिनिस्टर हैं और वो पेंडिंग एक अपील पड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट हर दूसरी किस्म की पीपल्स पार्टी के खिलाफ हर दूसरे दिन क्या हर रोज कोई ना कोई पिटिशन एक्सेप्ट कर रहा है, और एक चीज जो पड़ी हुई है बड़ी अहम, जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब बन के वो बैठे हुए, उसको हाथ नहीं लगा रहा। तो क्यों नहीं लगा रहा? बात तो सही है। अब आप आगे आइए, बात सही है, ये सुप्रीम कोर्ट को इस मसले को हल करना चाहिए और फौरी तौर पर हल करना चाहिए। अब आप आइए, अगर सुप्रीम कोर्ट ये टेक्स्ट लेके एक टेक्निकल पॉइंट के ऊपर शहबाज शरीफ साहब को नॉकआउट कर देता है, तो मैं समझता हूं हमारी बड़ी बदकिस्मती होगी। अब आप कहें कि जी आप तो कानून की तौहीन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कानून के खिलाफ जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि कानून की जो रूह होती है ना, वो भी तो कोई चीज होती है ना। तो जब सियासत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है तो कानून की रूह देखनी चाहिए। कानून का टेक्स्ट जो है वो तो एक जज इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है, एक जज इस तरीके से कर सकता है। और आपने देखा ये जब भी ये वकला आजाद लगे हुए होते हैं, एक ही चीज के ऊपर चार लोग जो है ना उस चीज को रीड कर रहे होते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के मेरे आगे ये पिटिशन आती तो मैं बिल्कुल शहबाज शरीफ के हक में ये फैसला देता, रिजेक्ट करता। मैं कहता ये छोड़े, ये बातें टेक्निकल बातें ये नहीं, पार्टी उनकी है, मेजॉरिटी उनकी है, अवाम उनको चाहती है,
और वो बैठे हुए हैं चीफ मिनिस्टर, अब आप उनको भी हिला के और एक फिर और नया एक क्राइसिस क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसे हुकूमतें नहीं चलती। तो अब मैं आपके साथ सॉफ्ट लाइन ले रहा हूं शहबाज शरीफ साहब। सेठी साहब, एक ओपिनियन ये भी तो है कि किसी भी जजमेंट के अंदर, अदालती फैसले के अंदर अवाम का सेंटिमेंट नहीं आना चाहिए, देखिए बाय द रूल्स चलना चाहिए। हाँ, तो बाय द रूल्स अगर चले तो कंसिस्टेंट होना चाहिए, हर चीज के ऊपर बाय द रूल्स चलना चाहिए। यहां होता है कि किसी दिन पॉपुलर फैसले आते हैं जो रूल्स के मुताबिक नहीं होते, किसी दिन वन साइडेड हो जाते हैं, किसी दिन इस तरीके से हो जाते हैं। तो अब ये बहुत हो गया, हम थके हुए इन चीजों से। अब आइन की रूह सामने रखनी चाहिए और रूह के मुताबिक काम करना चाहिए। और मैं समझता हूं शहबाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, उनको चीफ मिनिस्टर रहना चाहिए। सेठी साहब, मैं अपने व्यूअर्स को जरा बता दूं कि आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं जी 11:30 बजे के बाद। एक दफ़ा फिर आपको मैं याद दहानी करा रहा हूं, अपने सवाल लिख लीजिएगा। सेठी साहब, हम आगे चलते हैं। पंजाब के हवाले से बात हो रही है, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। ये कर्नल रिटायर्ड इकराम साहब, जिनको चीफ सेक्रेटरी साहब की गाड़ी ने हिट किया और वो इंतकाल कर गए, उसके बाद उसके हवाले से बड़ा वो एक अप्रोर मचा और बड़ी तमाम पार्टीज़ ने उसके ऊपर एजिटेट किया। मुशाहिद हुसैन साहब आज कह रहे थे कि चीफ सेक्रेटरी साहब का छुट्टी पे जाना खाली ठीक नहीं है, उनको अलहदा किया जाए ओहदे से। अब उसके हवाले से गवर्नर साहब की भी बड़ी रिजर्वेशन है, तो आए मैं आपको जरा कुछ दिखाना चाहता हूँ। ट्री पंजाब ने उनको मार के उसके बाद गाड़ी भगा दी। तो अगर इफ द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन द प्रोविंस इज गिल्टी ऑफ दिस काइंड ऑफ नेग्लिजेंस एंड बिहेवियर, तो फिर इस सूबे का खुदा ही हाफिज। कि यहाँ क्या कोई जंगल का कानून है सूबे में कि चीफ सेक्रेटरी के लिए एक कानून है, वजीर कानून के लिए दूसरा कानून है, डॉक्टर्स के लिए तीसरा कानून है, शहरियों के लिए चौथा कानून है। सेठी साहब, जंगल का कानून है पंजाब में, गवर्नर साहब कह रहे हैं जंगल का कानून है। वैसे देखिए, गवर्नर साहब के साथ मेरे आजकल कोई तल्लुकात A1 नहीं है, तो B+ है, B+ है, A1 नहीं है। तो इसलिए जरा मैं ख्याल से बात कॉल्स देते रहते हैं। हाँ, मगर बात यह है, गवर्नर साहब बड़े रंगीन कैरेक्टर है और बात सीधी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो इधर उधर की बात नहीं करते, वो उस किस्म के सियासतदान नहीं है जो बड़े सोच समझ के वो सीधी बात पे आते हैं। He doesn't mince the words. He doesn't mince। मगर आप देखिए, अगर यहाँ राना सनाउल्लाह जैसे लोग बैठे हुए और उधर चौधरी निसार जैसे लोग बैठे हुए जिन्होंने अच्छा खासा इनका वेलकम किया था जब इनको अपॉइंट किया गया था, वो दिन है और आज का दिन है। तो अगर गवर्नर साहब ऐसी जुबान ना इस्तेमाल करें और सीधी डायरेक्ट बात ना करें तो शायद ये तो खा जाए उनको। तो मैं समझता हूँ एक तो ये कि गवर्नर साहब बात जो करते हैं खरी बात करते हैं। अब पसंद आए या ना पसंद आए, जुबान पसंद आए या ना आए, मगर सियासत में ये चीज़ें चलती हैं और जेंट्री को ये बात पसंद नहीं आती उनकी जुबान। मगर आप आम लोगों से आप पूछें तो वो कहते हैं हाँ बात खरी करता है। फिर से भी कुछ हुआ है, तो ये सही कह रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, ये इन्होंने जो सारी बातें कही हैं सही कही हैं। अब बड़ा आदमी है, वो अपने ड्राइवर को प्रोटेक्ट कर रहा है और एक फौजी, रिटायर्ड फौजी जो है उसको उसका हादसा हो गया। यहाँ तक कि इतना सीरियस मामला है और ये सही कह रहे हैं कि इसका नोटिस लेना चाहिए था, इसका सही तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए था। यहाँ तक जो मेरी इतला है वो ये कि फौज के अंदर भी एक ओपिनियन है जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुँचा कि ये सही तरीके से पंजाब गवर्नमेंट ने हैंडल नहीं किया, मिस हैंडल किया इसको। और क्योंकि देखिए, इन साहब के एक साहिबजादे अभी 1 महीना पहले शहीद हुए। अब देखिए उस फैमिली के साथ क्या हो गया, वो एक सर्विस ऑफ पाकिस्तान में ये हो गया। और यहाँ कितनी कैलस तरीके के साथ पंजाब गवर्नमेंट का जो रवैया है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये सही तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए था। ये अब चीफ सेक्रेटरी साहब जो है वो कहते हैं अच्छा मैं लीव पे चला जाता हूँ, और ये इसलिए क्योंकि अब इतना प्रेशर था, क्योंकि ये मदाखलत कर रहे थे, ये दखल दे रहे थे, ये कानून को अपना रास्ता रोक रहे थे वहाँ, इसमें कोई शक नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत बड़ी गलती की है ये इस इशू के ऊपर भी और राना सनाउल्लाह के इशू के ऊपर, ये प्लाजा की राना साहब के ऊपर डबल स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो रहे हैं, नहीं होने चाहिए। शहबाज शरीफ साहब को स्विफ्टली एक्ट करना चाहिए था, ये उनकी बड़ी रेपुटेशन बनी हुई थी। अब मैं हार्ड लाइन लूंगा। सेठी साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। राना साहब के ऊपर हम ब्रेक ले रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे नाजरीन तो राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से भी बात करेंगे, उनका जो प्लाजा है उसके हवाले से बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।